डी.एड के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के हमारे एमपीजीके के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों। ये मध्य प्रदेश की जनजातियों का सेकंड वीडियो है और एमपी ऑनलाइन क्लास का हमारा 11वां वीडियो है। यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को आप बहुत ध्यान से और पूरा देखें। खासकर एमपीपीएससी और जो व्यापम और मध्य प्रदेश लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए हमारे ये वीडियो बहुत ही आपके द्वारा सराहे जा रहे हैं, आपके द्वारा इनको पसंद किया जा रहा है और आपके द्वारा इनको प्यार दिया जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा सराहा और इतना ज़्यादा ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले हमारे ऑनलाइन क्रैश कोर्स की। तो एमपीपीएससी 2017 के लिए हमारे द्वारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है और इस क्रैश कोर्स जो है 2800 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन ये आपको 31 दिसंबर 2016 से पहले 1199 रुपये में उपलब्ध होगा। और इस कोर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dkmppsc.com इसको विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक चेक कर सकते हैं। साथ में हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है ये भी स्टार्ट हो गई है और इसके लिए भी आप एमपीपीएससी 2017 के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। 10 टेस्ट इसके अंदर होंगे और हर जो नया टेस्ट होगा वो संडे को इसके अंदर डाला जाता है। 2 टेस्ट हमारे 11 तारीख को और 18 तारीख को हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो टेस्ट हो गए तो आप उसमें भाग नहीं ले सकते। वो टेस्ट हमेशा ओपन है और आप कभी भी उन टेस्ट को दे सकेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज़ है एक टेस्ट के लिए 49 रुपीज़ और पूरी टेस्ट सीरीज़ के लिए 399 रुपीज़ के चार्ज है। आप इसको सबमिट करके और टेस्ट में भाग ले सकते हैं। टेस्ट के बाद हम आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपके आगे वो काम आए। और उसके लिए भी आप हमारी dkmpsc.com जो वेबसाइट है उसको सर्च कर सकते हैं। dkmpsc.com जो वेबसाइट है उसको आप हमारी सर्च कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो में सबसे पहली जो जनजाति है वो है कोरकू। देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिण में होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, पूर्वी निमाड़ यानी कि खंडवा, ये जो ज़िले हैं इन तक विस्तृत जो है कोरकू हैं और ये कोलेरियल परिवार की अंतर्गत आते हैं। ये कोलेरियल परिवार की एक जाति, जैसे द्रविड़ परिवार प्रजाति है उसी तरह से, या और भी जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उसी प्रकार से ये एक प्रजाति है जो कोलेरियल परिवार है उसकी एक प्रजाति है। इनके अंदर पडियार और भीम का ये 2 जो उपजातियां होती हैं या उपवर्ग होते हैं कोरकू के अंदर, ये अति सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। इस जाति के जो लोग होते हैं वो अति सम्मानित माने जाते हैं कोरकू के अंदर। इनका जो सामाजिक संगठन है वो हिंदुओं के जैसा ही है, हिंदुओं से सर्वाधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश के अंदर और या भारत के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं वो सारी के सारी जनजातियां जो हैं उनका वो हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित हैं और हिंदुओं की तरह ही सारे रीति रिवाजों को मानती हैं, हिंदुओं की तरह ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हीं की तरह त्यौहार मनाते हैं। इनके अंदर जो है समगोत्री विवाह नहीं होते, लेकिन वधू मूल्य का प्रचलन है। देखिए वधू मूल्य क्या होता है, साधारण समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ होता ये है कि जो लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले दहेज देते हैं, लेकिन आदिवासियों में इसका उल्टा होता है। जो लड़कियाँ होती है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है लड़के वाले को, तभी वो लड़की की शादी करते हैं। तो वधू मूल्य उसी को कहा जाता है जब लड़की के पिता को लड़के वाले वधू का मूल्य देते हैं। इनमें कई प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह के तरीके हैं, जैसे लमझाना विवाह है, चिथोड़ा विवाह है,
राजी बाजी है, विधवा विवाह है, हठ विवाह है। तो ये इनकी शादियों के तरीके हैं। ये जो कोरकू होते हैं मुख्यतः बाजरा, कुटकी, मक्का, ज्वार, इस तरह के जो मोटे अनाज हैं इनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। राज कोरकू, ये राजकोट नहीं है, राज कोरकू है। राज कोरकू उन्हें कहा जाता है जो जो भूमि स्वामी होते हैं, मतलब जिनके पास जमीन होती है उन्हें कहते हैं राज कोरकू, यानी जिनके पास जमीन होती है। खम्ब स्वांग जो है इस प्रजाति का या इस जनजाति का प्रमुख एक नाटक है। तो ये परीक्षा में पूछा गया है खम्ब स्वांग क्या है या खम्ब स्वांग किस जनजाति से संबंधित है। तो खम्ब स्वांग जो है वो संबंधित है कोरकू से। ये जो जनजाति है ये मेघनाथ की पूजा करती है, इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, मेघनाथ की पूजा और झूम खेती करती है। झूम खेती क्या होती है? जब एक खेती एक जगह पर की जाती है और एक बार ही उसको बोया जाता है, उसमें खेती की जाती है, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी कोई जगह, नई जगह जो होती है वहाँ पर खेती की जाती है। तो इस तरह की जो खेती होती है उसे झूम खेती कहते हैं या स्थानांतरित खेती भी उसे कहा जाता है। देखिए, शासकीय योजनाओं में अत्यधिक रुचि लेने के कारण इनका सर्वाधिक और सही उपयोग जो है इसी जाति ने किया है। इस जनजाति की 4 उपजातियां हैं, एक है पठारिया, रूमा, दुलारिया और बोवाई। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट इसकी उपजातियां हैं। बात करते हैं अगली जाति है जो है कोल जनजाति। देखिए, कोल जनजाति इसका रामायण में भी वर्णन किया गया है, रामचरितमानस में भी इसकी बात आई है। ये जो जनजाति है रीवा, सीधी, शहडोल, सतना और जबलपुर, यानी उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर निवास ये जनजाति करती है। ये जो जनजाति है मुंडा जो समूह है, मुंडा जनजातियों का समूह जिसके बिरसा मुंडा एक प्रमुख नेता रहे हैं, तो ये उस मुंडा समूह से संबंधित है। ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की, और इस पर भी हिंदू संस्कृति का बहुत ही गहरा प्रभाव है, यानी हिंदुओं की तरह त्योहार मनाना, हिंदुओं की तरह देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब इसके अंदर प्रचलित है। बहु विवाह प्रथा प्रचलित है, लेकिन वधू मूल्य की प्रथा नहीं है, ना ही पर्दा प्रथा, यानी महिलाओं के अंदर पर्दा प्रथा नहीं है और वधू मूल्य इस जनजाति के अंदर नहीं लिया जाता। बाकी सभी जो जनजातियां उनके अंदर वधू मूल्य का प्रचलन है, यानी लड़की के लिए पैसा लिया जाता है। लेकिन इसमें बहु विवाह होते हैं, मतलब जो पुरुष होते हैं वो एक से अधिक शादी कर सकते हैं। इनके अंदर 2 वर्ग हैं, एक है रोतिया और दूसरा है रोतले। और इनका जो नृत्य है वो दहका नृत्य है, बहुत फेमस है। और जो अधिकतर जनजातियां हैं जिनकी हम बात करें, सभी जनजातियां मजदूरी होती हैं, क्योंकि उनके पास भूमि इतनी नहीं होती कि वो भूमि कर सकें। तो एक कृषि मजदूर होते हैं या साधारण मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं। बात करते हैं अगली जनजाति की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, ये है बंजारा जनजाति। देखिए, बंजारा जनजाति जो है एक घूमंतु जनजाति है। घूमंतु मतलब ये खानाबदोश से एक जगह से दूसरी जगह जीवन यापन के लिए घूमते रहते हैं, एक ही जगह ये स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। और इनमें आज भी कबीलाई पद्धति का प्रभाव होता है। देखिए, कबीलाई पद्धति में होता क्या है, जो एक कबीला होता है उसका एक मुखिया होता है, एक सरदार होता है, और वही जो निर्णय लेता है वही पूरे समूह को मान्य होता है, और वो उसी को फिर सारा समूह जो है फॉलो करता है। तो इनका जो कबीले का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। इनका जो निवास स्थान होता है जहाँ बंजारा जनजाति रहती है, क्योंकि ये स्थायी रूप से तो कहीं रहते नहीं हैं, आज यहाँ है कल कहीं और होंगे, तो इनका जो निवास स्थान होता है उसे टांडा कहते हैं। जहाँ ये जो छप्पर टाइप के छोटे मोटे घर बना के रहने लगते हैं उसे टांडा कहते हैं। बंजारा जो स्त्रियां होती हैं वो संसार की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति मानी जाती है, बंजारा स्त्रियां खासकर। वैसे तो समस्त संसार की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो सबके सब मेकअप प्रिय हैं, और हिंदुस्तान की महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा मेकअप प्रिय। तो कोई दो राय नहीं कि बंजारा जो है वो भी, बंजारा स्त्रियां भी बहुत मेकअप प्रिय हैं, लेकिन ये अन्यों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही हैं। रियासत के समय की बात करें, जब राजे महाराजे हुआ करते थे, राजाओं का राज हुआ करता था, तो ये जो लोग होते थे बंजारा, ये राजाओं के सम्मान में नृत्य गीत करते थे, डांस करते थे, और राजा फिर इनको खुश होकर इनाम के तौर पर काफ़ी संपदा भी देते थे। ये जो थे राजा की तरफ से युद्धों में भी भाग लेते थे। जब आवश्यकता होती थी इमरजेंसी के समय, तो ये युद्ध में भी भाग लेते थे। ये जो जनजाति है ये सिख धर्म से बहुत प्रभावित है। ये जो है गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब में अटूट विश्वास रखते हैं, और विवाह आदि के अवसर पर उदासी अरदास पढ़वाते हैं। इस जनजाति का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यही है कि इसको कंघी के आविष्कारक के रूप में माना जाता है, मतलब इस जनजाति के द्वारा कंघी का आविष्कार
किया गया था। बात करते हैं अगली जनजाति। अगली जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगरिया जनजाति। ये जो जनजाति है गोंडों की एक उपशाखा है जो लोहे को गलाकर औजार बनाने का काम करता है। बेसिकली जो गोंड होते हैं, गोंड की ये जो जनजाति है ये लोहे को गलाती है और लोहे को गलाकर औजार बनाने का काम करती है। इसके द्वारा औजार बनाए जाते हैं। ये जो है उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। उड़द को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। वधु मूल्य देने के लिए और अतिथि सत्कार के लिए उड़द दाल का प्रयोग किया जाता है। अगरिया प्रजाति के जो प्रमुख लोहासुर हैं उनका जो निवास स्थान है वो दधैती हुई भट्टियों में माना गया है। और अगरिया लोग अपने देवताओं को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, काली मुर्गी की भेंट चढ़ाना स्वीकार करते हैं। और ये जो जनजाति है ये सुअर का मांस जो होता है उसको खाने का पसंद करती है या उसकी काफ़ी शौकीन होती है। सुअर का मांस खाना इनको अच्छा लगता है। बात करते हैं अगली जनजाति की, तो अगली जनजाति है पारधी। देखिए पारधी जो है मात्र 4 जिलों के अंदर ही इसको जनजाति माना गया है। एक है भोपाल, दूसरा है रायसेन, तीसरा है गुना और चौथा है सीहोर। ये 4 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के। इसके अंदर जो उपस्थित पारधी हैं उनको पारधू के कारण इनका नाम क्या पड़ा, पारधी पड़ा। और पारधू का जो अर्थ होता है वो आखेट यानी कि शिकार होता है। ये जो जनजाति है ये बहेलिया श्रेणी की है। बहेलिया मतलब वो लोग होते हैं जो पक्षियों को मारते नहीं बल्कि उन्हें जिंदा पकड़ते हैं। और तो बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। इसकी 8 उपशाखाओं में एक कारगर शाखा है। एक शाखा का नाम कारगर है जो काले रंग के पक्षियों का ही शिकार करती है, दूसरे किसी पक्षी का शिकार नहीं करती। तो कारगर एक प्रमुख जनजाति है जो काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। बात करते हैं इनके धार्मिक विश्वास की, तो ये जो है इनका मानना है कि महादेव ने वन्य पशुओं को जाल की पकड़ने की कला सिखाकर, महादेव ने इनको कला सिखाई जाल से किस तरह से पशु को पकड़ते हैं। तो ये बंदूक से जो पशु को शिकार किया जाता है तो उस पाप से इनको बचा लिया, ऐसी इनकी मान्यता। और ये जो पारधी होते हैं वो देवी के उपासक होते हैं या जो देवी होती हैं उनको मानते हैं। बात करते हैं अगली जनजाति की, तो अगली जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पनिका जनजाति। देखिए पनिका या पारिका जो जनजाति दोनों एक ही जनजाति हैं, मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिले में पाई जाती है। ये जो जनजाति है द्रविड़ प्रजाति का सदस्य ये जनजाति है, जो द्रविड़ परिवार है उसके तहत मानी जाती है। पनिका लोग ऐसा मानते हैं कि कबीर का जन्म जल से हुआ है और उनका पालन पोषण एक पनिका महिला द्वारा किया गया है, जिसके कारण क्या है ये अधिकांश जो लोग हैं ये कबीर पंथी हैं और कबीर को मानने वाले हैं और स्वयं को कबीरहा कहते हैं। कबीरहा जो है वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, कबीर की तरह निर्गुण विचारधारा के उपासक होते हैं। कबीरहा के अतिरिक्त जो एक अन्य वर्ग है जो शक्ति या शाक्त पनिका जिसे कहा जाता है, शक्ति यानी कि देवी दुर्गा का उपासक माना जाता है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार भी कृषि व्यवसाय, कृषि मजदूरी यानी कृषि से रिलेटेड है। और ये जो कुशल आखेटक मतलब जो अच्छी तरीके से ये शिकार करने वाले माने जाते हैं। बात है अगली जनजाति की, तो ये है उराव जनजाति। देखिए उराव जो जनजाति है ये सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल और इन जिलों के अंदर ये निवास करती है। उराव प्रजाति भी जो है द्रविड़ों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनका मुख्य कार्य जो है उनका मुख्य कार्य खेती की मजदूरी करना रहा है। देखिए जो उराव होते हैं इनका जो मुखिया होता है उसे महतो कहते हैं और जो इनके पुरोहित होते हैं उन्हें बेगा कहते हैं या जो पंडित होते हैं उनको बेगा कहा जाता है। बेगा एक अलग जनजाति भी है लेकिन ये बेगा अलग हैं। देखिए इनका एक परहा राजा होता है, एक व्यक्ति होता है जिसे परहा राजा कहते हैं। ये गांव में जो पटेल होते हैं उस टाइप का होता है और ये लोगों के झगड़ों का निपटान करता है। इनके झगड़ों का निपटान परहा राजा के द्वारा किया जाता है। मिंज, लकड़ा, केरकेट्टा, ये जो इस तरह के नाम होते हैं सरनेम अगर आपने सुने हो, मिंज, लकड़ा, केरकेट्टा, तो ये जो है इनके पारंपरिक गोत्र हैं। पर्व त्योहारों की बात कर लें तो सरना पूजा, कर्मा पूजा और कुल देवता पूजा, ये 3 प्रकार के पर्व हैं जो उराव जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। विवाह की बात करें तो बुंदे विवाह, बंधवा और ढुकू, ये 3 प्रकार की जो होते हैं शादियां होती हैं। और बोली की बात करें तो कुरुख, ये इस जनजाति की प्रमुख बोली है। बात करते हैं अगली जनजाति और अंतिम जनजाति की, तो जो है खेरवार। ये खेरवार जो होती है वो खेर, ये कैसे नहीं है, ये खेर है। खेर से कत्था निकालने के कारण खेरवार कहलाने वाली इस जनजाति का जो विस्तार है वो उमरिया जिले, अनूपपुर और शहडोल जिले में है। तो ये थी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करना ना भूलें,
साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आखिर आपको ये कैसा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ इसमें गलत जानकारी दी है या फिर और कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप इसके अलावा जो दूसरे वीडियोज़ है यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डले हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें अगर आप MPPSC की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो चलिए आज की हमारी बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।